दोस्तों, आज की ऑडियो स्टोरी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो गरीबी से आया पर सपने ऐसे देखे जो दुनिया को हिला देने वाले थे। ये कहानी है अरुण की, एक छोटा सा सपने देखने वाला बच्चा जिसके हौसले एक दिन देश की उड़ान बन गए। समुंदर के किनारे बनी एक छोटी सी बस्ती में अरुण अपनी माँ और दो बहनों के साथ रहता था। घर में पैसों की कमी थी, रोज की जरूरत पूरी करना भी मुश्किल होता था। लेकिन अरुण के सपने पानी की तरह बहता नहीं करते थे, वो तो हवा की तरह आसमान में उड़ते थे। हर शाम वो समुंदर के किनारे खड़ा होता, आंखों में चमक लिए दूर आसमान की तरफ देखता। जब कभी कोई हवा में उछलती पतंग या ऊपर से गुजरती कोई एरोप्लेन दिखता, उसका दिल कहता, एक दिन मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा जो आसमान में उड़ सके। उसकी माँ हर रोज उसे पढ़ाई करते देख के कहती, बेटा, गरीबी पैदा होने का गुनाह नहीं होता, पर सपना छोड़ देना वो गुनाह होता है। ये लाइन अरुण के दिल में बस गई। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, अरुण, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अरुण ने तुरंत कहा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा और अपना रॉकेट बनाऊंगा। पूरे क्लास में हंसना शुरू हो गया। किसी ने कहा, रॉकेट? तू? किसी ने बोला, पहले अपनी फीस तो भर ले। टीचर ने मुस्कुरा के कहा, जो सपने हंसते हुए लोगों के बीच भी टूटकर गिर नहीं जाते, वही सपने एक दिन सच होते हैं। और अरुण ने तभी डिसाइड किया, मैं रुकूंगा नहीं। अरुण ने घर की पुरानी किताबें ढूंढना शुरू की, कबाड़ी से पुराने पुर्जे लेकर छोटी छोटी मशीनें बनाना शुरू की। कभी पुराना रेडियो खोलना, कभी पुरानी साइकिल की बैल को बैटरी से चलाना, कभी हवा का प्रेशर नापने के लिए खुद का डिवाइस बनाना। रात को जब सब सो जाते, अरुण अपने सपनों में जगता। माँ कहती, बेटा, रोशनी कम कर, बिजली का बिल आ जाएगा। अरुण हंसती हुए कहता, माँ, मैं एक दिन ऐसी चीज बनाऊंगा जो रोशनी ही रोशनी फैला दे। उसकी माँ प्यार से उसका सिर थपथपाती। एक दिन अरुण ने सोचा, मैं एक छोटा सा रॉकेट मॉडल बनाऊंगा। उसने 3 दिन तक मेहनत की, घर की चूल्हे की बची हुई लकड़ी, पुरानी ट्यूब और टेप से एक मॉडल बना दिया। पर जब लॉन्च किया, धड़ाम, रॉकेट हवा में 2 सेकंड ऊंचा गया और जमीन पर टकरा गया। बहन बोली, अरुण भैया, इसमें क्या खास था? अरुण ने सिर्फ इतना कहा, नाकामयाबी सिर्फ एक सिग्नल होती है कि तुम सही रास्ते पर हो। और वो फिर लग गया नए अटेम्प्ट में। स्कूल में एक नए साइंस टीचर आए। उनका नाम था रवि सर। वो बच्चों को सिर्फ किताब से नहीं, जिंदगी के एग्जाम्पल से पढ़ाते। एक दिन उन्होंने अरुण को मॉडल रॉकेट के साथ देखा। अरुण घबरा गया, सोचा डांट पड़ेगी। पर सर ने बोला, तुम में वो चमक है जो सब में नहीं होती। तुम्हारे जैसा बच्चा अगर सही डायरेक्शन में चला तो एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। रवि सर ने अरुण को अपने घर बुलाया, उसको फ्री में साइंस की एडवांस क्लासेस दी। एक दिन सर ने पूछा, अरुण, तुम साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हो? अरुण ने बिना सोचे जवाब दिया, ताकि मैं उन बच्चों को आसमान दिखला सकूं जिन्होंने सिर्फ जमीन की धूल देखी है। सर की आंखों में आंसू आ गए। क्लास 10 के एग्जाम में अरुण टॉप कर गया। पूरी बस्ती में खुशी की लहर, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। माँ ने अपनी शादी की बची एक चांदी की पायल निकाली। अरुण ने मना किया, पर माँ ने कहा, पायल का काम पैर में बजना था, पर अब ये तेरे सपनों को आगे बढ़ाने में बजेगी। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। यही वो रात थी जिस रात अरुण ने उस रास्ते पर कदम रखे जहां से उसकी उड़ान शुरू हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज में अरुण रोज 12-14 घंटे पढ़ाई और रिसर्च करता। हॉस्टल के कमरे में पुर्जा पुर्जा चिपकाकर छोटा मोटर बनाता। और एक दिन कॉलेज के प्रोजेक्ट डे पर अरुण का रॉकेट मॉडल सबसे ऊपर चला गया। अरुण एक बड़े रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट बन गया। उसने नए डिज़ाइंस, नए इंजन्स, नए आइडियाज़ बनाए। ऐसे डिज़ाइंस जिसमें गरीबी, मुश्किल और नाकामयाबी सबकी छाप थी। उसने कहा, मैं सिर्फ रॉकेट नहीं बना रहा, मैं उन सपनों को उड़ान दे रहा हूं जो बचपन में समुद्र के किनारे खड़े होकर देखता था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज तेरा सपना नहीं, मेरा भरोसा ऊपर उठा है। सब लोग हैरान। टीचर कह रहे थे, दिस बॉय विल गो फार, वेरी फार। दोस्तों, अरुण की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, गरीबी रुकावट नहीं होती,
नाकामयाबी हार नहीं होती और सपने वो किसी एक घर के नहीं होते। सपने उनके होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं।